गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। कल हम लोग पढ़ रहे थे, गुरुदेव बता रहे थे कि कैसे एक महात्मा थे जो लोगों को थूक करके भगा देते थे अपने पास से, किसी को ढकेल के भगा देते थे, किसी का पैसा लेते नहीं थे, वापस उसी के ऊपर फेंक के उसे मार देते थे। उसी कथा को, उसी विषय को आगे की तरफ पढ़ते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको सद और असद, पाप व पुण्य दोनों से बचकर चलना है। अवगुणों को त्यागना है तो गुणों से भी बचना है। आपको पाप के कारण नरक का भोग भोगना ही पड़ेगा, तो पुण्य के कारण, सद्कार्यों के कारण आप स्वर्गलोक जाएंगे। उस लोक में इंद्र बनेंगे। उस लोक की तरह ही बाद फिर निम्न लोक भी है। जब उसके अधिकारी बनकर आप भोग लेंगे तो पुनः धरती पर आएंगे, कहीं के राजा बनेंगे। फिर यहाँ आपसे होने वाला दुष्कर्म के कारण आपको निम्न योनि प्राप्त होगी। यदि स्वर्गलोक से ऊपर की लोक की यात्रा में कदम रखना है तो खुद को सद और असद दोनों से बच करके आगे बढ़ जाना होगा। दोषों से मुक्त होना है, उससे बचना है, तो गुणों से भी मुक्त होना है, उससे भी छोड़ना है। यह भी मुक्तावस्था के में बाधक है। उक्त महात्मा का कृत्य यद्यपि गुणों से अपने को बड़ा कहलाने से बचने के लिए था, परंतु गुरुदेव ने उस समय मन में कहा कि मुक्ति की कामना करना क्या इच्छा हुई नहीं? लोग आपको प्रणाम करते हैं, आपके चरण छूते हैं, इससे बचें। पुनः कहा उन्होंने, पत्नी पति का, माता पिता का, गुरु का चरण स्पर्श श्रेष्ठ माना गया है। उस समय भी आप यह कहें कि आपने हृदय में यह बात दोहराएं कि इसके अंदर बैठी हुई आत्मा श्रेष्ठ है। पुरुष है वही आत्मा सब में व्याप्त है, वही इसका कल्याण करे। हाथ उठा करके आशीष देने से अंदर की आत्मा से उसकी आत्मा को नमन करें। इसके बाद 26 मई सन 1993 सायंकाल के समय मैं, गुंजन, सोनू, निशा, शिखा, बलराम की पत्नी, इन लोग बैठे हुए थे। भगवत चर्चा गुरुदेव ने छेड़ दी और कहा, सुख और महासुख कौन भोगता है बताओ? सुख आपका स्थूल शरीर के मांस, मज्जा और नसें वह भोगती हैं। इसी को सुख की अनुभूति होती है। महासुख तो आत्मा भोगती है। आत्मा के चारों तरफ ही आनंदमय कोश स्थित है। आत्मा तो अकर्ता है। सुख का अभाव दुख कहलाता है। मैं आप लोगों को धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं जो देख रहा हूँ वही आपको बताता हूँ। आप भी देखोगी अपनी आँखों से, तब पूर्ण विश्वास हो जाएगा। इतना तो मैं स्पष्ट कह देता हूँ कि किसी को प्रेत लोक नहीं जाने दूंगा। अगर मैं यह बात कहता हूँ तो इसकी वजह है, कुछ तो मेरे में होगा। इस कमरे में गुंजन, मैं ऑफिस में, लेकिन परंतु गुंजन, ये नीचे के हिस्से में ये जो झलक दिखाई पड़ी दरवाजे के मेरे पैंट का, वह कोई पुरुष नहीं था जो तेजी से भीतर आया और क्या वापस चला गया।
इसमें कुछ तो सच्चाई होगी, कुछ तो तुम लोग समझोगे। मैं नहीं, परंतु गंध है, गंध आप तक पहुंचती रहेगी। एक बार की घटना है, मैं ऐसे ही बैठा था। देखता हूँ एक स्त्री, दो व्यक्ति आगे से और दो व्यक्ति पीछे से घसीटते हुए उसको लेके जा रहे हैं। गिलास की पट्टी है। वह महिला सफ़ेद साड़ी पहने हुए है। उम्र तकरीबन 60-62 वर्ष के आसपास की है और वो घसीटा रही है। ग्लास की पट्टी तलवार की धार की तरह खड़ी है और उस पे उसका एक शरीर का हिस्सा कट रहा है। खून गिरता जा रहा है। वह औरत चिल्ला रही है, मुझे छोड़ दो, अब मैं कभी ऐसा कर्म नहीं करूँगी। वह छटपटा रही है। उसका दोष क्या था? उसका दोष यही था कि उसके मन में अपने देवरानी के प्रति घृणा और द्वेष भरा था। उसको यही ईर्ष्या थी कि मेरा पति कमाता है और देव और देवरानी मौज से खाते हैं। जिस आईने में उसका देवर अपना बाल काटता था, माने झाड़ता है, उस महिला के क्रोध और द्वेष के कारण उसने उस आईने को ही तोड़ दिया। बाद में ही सही किए हुए कर्मों की सज़ा तो मिलनी ही है। इसीलिए कहता हूँ, मौत कब किस क्षण आ जाए कोई नहीं जानता। अतः जीवन की साधना नहीं, मृत्यु की साधना करनी चाहिए। लोग मौत से घबरा जाते हैं। जो सत्य है उससे मुख मोड़ना चाहते हैं, उसे झुठलाना चाहते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति बोझा कंधे पर उठाए चला जा रहा था। बड़े मुश्किल से वह उस बोझे को ढो करके ले जा रहा था। वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसने कहा, हे भगवान, मौत भी नहीं आती। ऐसा कहते ही कंधे का बोझा नीचे रख दिया। उसका इतना कहना था कि मौत सामने आकर के खड़ी हो गई। तुमने मुझे याद किया है क्या? बूढ़े ने पूछा, तुम हो कौन? उसने कहा, मैं मौत हूँ, मेरे साथ चलो। तुमने मुझे बुलाया है ना? बूढ़े ने कहा, अरे भैया, तुम्हें भूल हो गई, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। मैं तो इस बोझे को कंधे पर रखने के लिए कह रहा था ताकि आराम से मैं चल सकूं। कहने का भाव है कि व्यक्ति मौत के मुंह में से फेर करके पुनः कंधे पर बोझा लिए संसार की मायावी में लिप्त पकड़े हुए संसार में ही जाना चाहता है। मैं यह नहीं कहता कि आप संसार छोड़ दो। स्त्री को, बाल बच्चे को प्यार मत करो, खूब प्यार करो, अपनी पत्नी से करो, अपने बच्चे से करो, परंतु मन की आसक्ति कम करते रहो। हो सकता है कल तुम्हारी पत्नी या पति बेवफा निकल जाए, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे अनुकूल न हो, जो कल तुम दुख से त्रस्त होकर भागना चाहोगे तो घुट घुट के रहोगे। अंदर अंदर तुम नहीं जा पाओगे, सो नहीं पाओगे। इसीलिए आज से ही अपनी आसक्ति को कम करते चलो। संसार को छुड़ाने मौत आए तब तक तुम संसार की वासनाओं और कामनाओं का त्याग कर दो। उससे पहले ही अपना संबंध हटा दो। अपनी इच्छाएं, अपनी वासनाएं, अपनी आवश्यकताएं कम करते जाओ, जिससे पत्नी या पति में, बच्चों में आसक्ति न रहे। कर्मों के कारण नरक तो जाएंगे ही। ऊपर जाने पर जब तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हारी पत्नी या पति नरक भोग रहा है, देखोगे, तब तुम अगर
आसक्ति से युक्त रहोगे तो हो सकता है उसे देख करके तुम्हें बेहद कष्ट होगा। यदि आसक्ति विहीन रहोगे तो तुम तुरंत कहोगे मेरी ना कोई पत्नी है ना कोई बच्चे हैं, सब अपने अपने कर्म के कारण इस भोग को भोग रहे। आइए हम लोग कुछ देर गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत